इंसानों के कब्रिस्तान तो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन आपने कभी जहाज़ों के कब्रिस्तान के बारे में सुना है? दोस्तों, दुनिया में जहाज़ों के 3 तरह के कब्रिस्तान पाए जाते हैं। इनमें पहली किस्म हवाई जहाज़ों का कब्रिस्तान है, जहां जहाज़ों की मुद्दत पूरी होने के बाद इन्हें हमेशा के लिए पार्क कर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें दूसरी किस्म बहरी जहाज़ों का कब्रिस्तान है, जहाँ मुद्दत पूरी होने के बाद इन्हें तोड़कर स्क्रैप कर दिया जाता है। इसमें तीसरी किस्म समंदर में वाक़या दुनिया की खतरनाक तरीन जगह, जहाँ शदीद तूफान की वजह से बहरी जहाज डूब जाते थे और फिर ये रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, अब गहराई में इन तीनों इकसाम के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उर्दू अनकवर के नाज़रीन को खुशामदीद। हवाई जहाज़ों का कब्रिस्तान एरिज़ोना अमेरिका में वाक़या है। अगर आप किसी तरह अमेरिकी रियासत एरिज़ोना सहरा में वाक़या पाइनल एयर पार्क डेविस माउंटेन फोर्स नामी जगह तक पहुंच जाएं तो ये अजूबा भी देख सकते हैं। ये एक पुराना एयरपोर्ट है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल यही है कि अपनी उम्र पूरी कर लेने वाले तैयारों को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया जाता है। हर किस्म और हर दौर के हवाई जहाज यहाँ खड़े नजर आते हैं। हवाई जहाज की जिसामत ऐसी नहीं होती कि नकारा होने पर इसे एयरपोर्ट के किसी अकबी कोने में खड़ा कर दिया जाए। इसके लिए इसे बाकायदा एक वसी जगह की जरूरत होती है। ऐसी जगहों को जहां नकारा जहाज खड़े कर दिए जाएं बोन यार्ड या जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, अब तक ये बात सामने नहीं आई कि इन्हें तोड़कर स्क्रैप क्यों नहीं किया जाता। जंग अजीम दोम के बाद कायम किए जाने वाले इस कब्रिस्तान में 4400 नकारा जहाज खड़े हैं। ज्यादातर बोन यार्ड अवाम के लिए बंद होते हैं, ताहम एरिज़ोना का ये बोन यार्ड आम लोगों के लिए खुला है और जहाज़ों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद और सयाह बस में बैठकर इस पूरे मैदान का चक्कर लगा सकते हैं। दोस्तों, जहाज़ों का दूसरा कब्रिस्तान एलंग इंडिया में वाक़या है। दुनिया भर में समंदरों के सीने पर सफ़र करने वाले बहरी जहाज, माल ब्रदर कंटेनर और बहरी बेड़े जब अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो इन्हें तोड़ दिया जाता है। ऐसा 40% काम मगरबी भारत में अलंग के मकाम पर अंजाम पाता है। रियासत गुजरात के इस छोटे से कस्बे में साहिल के साथ साथ दर्जनों बहरी जहाज और कंटेनर नजर आते हैं, जिनके हिस्से अलग किए जा रहे होते हैं। तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी पर 170 से ज्यादा शिप यार्ड और काठ कबाड़ का अंबार इतना बड़ा होता है कि तल धरने को जगह नहीं मिलती। हर तरफ राख और गर्द देखने को मिलती है और तेल की बू आती है। पानी में बहुत सी जगहों पर भूरे रंग का गाढ़ा माया तैरता नजर आता है। दुनिया के बहरी जहाज़ों के इस सबसे बड़े कब्रिस्तान में एक वक्त में 30,000 तक मजदूर काम करते नजर आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तान के बारे में, जो कि गुडानी पाकिस्तान में वाक़या है। गुडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड तकरीबन 17 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो मुख्तलिफ साइज के 314 प्लाट्स में तकसीम है, जिनमें 140 काम कर रहे हैं। गुडानी पर सालाना 100 से जायद बहरी जहाज तोड़े जाते हैं। एक जहाज एक शहर की तरह होता है और इसकी कीमती अशिया को जहाज तोड़ने से पहले उतार लिया जाता है और इसके मुख्तलिफ अशिया के खरीदार होते हैं, जबकि जहाज कई मंजिला भी होते हैं जिनको बनने में तवील अरसा लगता है। और इसे शिप ब्रेकर में 10, 20, 50 हजार टन वजनी जहाज को 4 माह में तोड़ दिया जाता है और फिर इस जहाज को खरीदने वाले इसकी कटिंग का ठेका दे देते हैं, जो इस काम के माहिर लोगों की खिदमत हासिल करते हैं। कराची वाले अहबाब तो बआसानी देख सकते हैं और जो अब तक नहीं देख सके वो बड़े ही बदकिस्मत हैं। दोस्तों, चौथा और आखिरी कब्रिस्तान फेगो चिली में वाक़या है, जिसका नाम रास हॉर्न है। नेदरलैंड्स के शहर हॉर्न से मौसूम ये बराज़म जनूबी अमेरिका का सबसे जनूबी इलाका है, जो जनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका के बराज़मों को जुदा करता है और ये दुनिया के मशहूर तरीन रासों में सबसे खौफनाक है। इस रास के गिर्द समंदर की लहरें बहुत खतरनाक हैं। तेज हवाओं, तेज लहरों और समंदर में तैरते बर्फानी तोदों के बायस ये इलाका बहरी जहाज़ों का कब्रिस्तान समझा जाता है। ताहम ये एक अहम तजारती गुजरगाह रही है, जिसकी अहमियत 1914 में पनामा नहर के क़याम से बहुत कम हो गई है। लेकिन अब भी इस रास के गिर्द चक्कर काटना कश्ती रानी के खेल में सबसे खतरनाक मुहिम समझी जाती है और इसे कश्ती रानी में वही हैसियत हासिल है जो कोहे पैमाई में केटू पहाड़ सर करने को हासिल है। ये अब नाइट रैक का शुमाली हिस्सा है। रास पर चिल्ली के बहरिया की एक छावनी भी कायम है, जिसमें रहायशी और दफ्तरी इमारत के अलावा गिरजा घर और रोशन मीनार भी शामिल हैं। इस इलाके का मौसम सर्द है। रास हॉर्न या मुल्का जज़ायर पर कोई मौसमियाती मरकज कायम नहीं है, ताहम 1883 में किए गए एक तजिए के मुताबिक सालाना 1357 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी 53 इंच बारिश होती है, जबकि साल का औसत दर्जा हरारत 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये दुनिया का सबसे जुनूब में वाक़या रहायशी इलाका है।
ہارن اصل میں جنوری 1616 میں علاقے کی بحری مہم میں شریک ایک بحری جہاز تھا جو پینٹاگونیا کے قریب تباہ ہو گیا۔ جب اس مہم میں شریک دوسرا جہاز اینڈرچ راس ہارن کے مقام پر پہنچا تو اس نے اس راس کو ہارن سے موسوم کر دیا۔ پاناما نہر کی تعمیر کے باعث بحری سفر کے لیے خطرناک یہ علاقہ ویران ہو گیا اور تجارتی سامان سے لدا آخری بحری جہاز یہاں سے 1949 میں گزرا جس کا نام پامیر تھا۔ یہ بحری جہاز آسٹریلیا سے فن لینڈ جا رہا تھا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔